ये हमारे पास आयरन स्टैंड है, इसके ऊपर वाटर बाथ है और वाटर बाथ में राउंड बॉटम फ्लास्क मौजूद है। स्टूडेंट्स, इस फ्लास्क में मेथनॉल लिया है। फ्लास्क में 2 ट्यूब्स मौजूद हैं। ये ट्यूब जो मेथनॉल में डिप है, इस ट्यूब के थ्रू एयर जाएगी। ये जो सेकंड ट्यूब है, इसे हम मेथनॉल में डिप नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा ऊपर सेट करेंगे। ये हमारे पास प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस है और इसे हम बर्नर से हीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। यहाँ आपने ये याद रखना है कि प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस की जगह आप कॉपर या फिर सिल्वर कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। ये कलेक्टिंग फ्लास्क है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में जो टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज इस वीडियो लेक्चर में जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हमने प्रिपेयर करना सीखनी है उनमें एक फॉर्मेल्डिहाइड है, एक एसिटाल्डिहाइड है और एक एसीटोन है। फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड को लैब में और इंडस्ट्रियल स्केल पे किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये कॉमन नेम है, इसका आयुपिक नेम है मेथानल और इसका फार्मूला है HCHO। इसे हम HCOH भी लिख सकते हैं, COH2 भी लिख सकते हैं। प्योर फॉर्मेल्डिहाइड इज अ गैस, दैट्स व्हाई मार्केट में फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मालिन अवेलेबल है। फॉर्मालिन इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर। फॉर्मालिन में मेथानॉल भी मौजूद होता है, मेथानल भी मौजूद होता है और इसमें वाटर भी मौजूद होता है। वाटर ज्यादा क्वांटिटी में होता है। Aldehydes are obtained by the oxidation of primary alcohol. स्टूडेंट्स, जरा चैप्टर 11 में जाएं, वहां पे हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स में जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई थी तो हमने वहां पे एल्डिहाइड्स को भी प्रिपेयर किया था, कीटोन्स को भी प्रिपेयर किया था। जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई थी तब हमारे पास क्या आया था, एल्डिहाइड आया था। और जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हमने करवाई तो हमारे पास कीटोन्स आए। और आपको पता है कि जो टर्शियरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन नहीं देता। स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस किया था। हमने प्राइमरी अल्कोहल ली, उसकी ऑक्सीडेशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमने इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई थी तो प्रोडक्ट हमारे पास एल्डिहाइड आई। स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन है जो हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें हमने प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई थी और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज किए थे वो था एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आई वो थी एल्डिहाइड। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड यानी फॉर्मालिन को हम लैब में किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर्मालिन को जब हमने लैब में प्रिपेयर करना है, मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड एयर, इसे हमने गुजारना है प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस से या इसकी जगह पे आप कॉपर या फिर सिल्वर कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर एज अ रिजल्ट हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड आएगा, फॉर्मेल्डिहाइड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मालिन। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल अल्कोहल यानी मेथानॉल है। हमने इसकी करवानी है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी फॉर्मेल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। स्टूडेंट्स, इसमें हमने करना ये है कि हमने 2 मिथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स लिए और ये ऑक्सीजन है। बेसिकली मैं आपको जो अभी रिएक्शन पढ़ा चुकी हूँ उसी को समझा रही हूँ कि किस तरह से होना है। एक ऑक्सीजन ने करना कुछ इस तरह से है कि इस ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से लेना है और दूसरा हाइड्रोजन इसके एडजेसेंट कार्बन से लेना है और ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। और जो दूसरा ऑक्सीजन है उसने दूसरे मिथाइल अल्कोहल के साथ भी यही करना है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लेगा और दूसरा हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन से लेगा। अब आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन का बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, इस कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, लिहाजा यहाँ पे अब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। 2 फॉर्मेल्डिहाइड फिर हमारे पास बने और 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल्स निकले। स्टूडेंट्स, अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। एयर इज ड्रॉन थ्रू मिथाइल अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सक्शन पंप। सक्शन पंप कहते हैं वैक्यूम पंप को। एयर को मिथाइल अल्कोहल से पास करवा के सक्शन पंप से इसे सक करेंगे। मिथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू गैसियस फॉर्मेल्डिहाइड व्हिच इज अब्सॉर्ब्ड इन वाटर। मिथाइल अल्कोहल जो है ये ऑक्सीडाइज होगा जिसके नतीजे में हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड आता है
और ये फॉर्मेल्डिहाइड गैसियस फॉर्म में हमें हासिल होगा। एंड दिस फॉर्मेल्डिहाइड इज अब्सॉर्ब्ड इन वाटर, और इस फॉर्मेल्डिहाइड को हम फॉर्मालिन कहेंगे। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज कॉल्ड फॉर्मालिन। फॉर्मालिन इज अ मिक्सचर of 40% of formaldehyde, 8% मिथाइल अल्कोहल एंड 52% वाटर। स्टूडेंट्स पेपर में ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड की परसेंटेज क्या है, मिथाइल अल्कोहल की परसेंटेज क्या है, या फिर वाटर की परसेंटेज क्या है। स्टूडेंट्स जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो इस दौरान कुछ मिथाइल अल्कोहल अनरिएक्टेड फॉर्म में ही प्रोडक्ट में चली जाती है, यानी वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ चली जाती है। ये सारा प्रोसीजर जो भी हमने डिस्कस किया है, अब हम इसे एक डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास आयरन स्टैंड है, इसके ऊपर वाटर बाथ है और वाटर बाथ में राउंड बॉटम फ्लास्क मौजूद है। स्टूडेंट्स इस फ्लास्क में मेथनॉल लिया है। फ्लास्क में 2 ट्यूब्स मौजूद हैं। ये ट्यूब जो मेथनॉल में डिप है, इस ट्यूब के थ्रू एयर जाएगी। ये जो सेकंड ट्यूब है, इसे हम मेथनॉल में डिप नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा ऊपर सेट करेंगे। ये हमारे पास प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस है और इसे हम बर्नर से हीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। यहाँ आपने ये याद रखना है कि प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस की जगह आप कॉपर या फिर सिल्वर कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। ये कलेक्टिंग फ्लास्क है, ये सक्शन पंप है। इस सक्शन पंप से हम एयर को सक करेंगे। एयर जो है वो मेथनॉल से गुजर कर आएगी और प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस यहाँ कैटलिस्ट का काम करेगा। इन दिस वे वी गेट फॉर्मालिन। फॉर्मालिन बेसिकली ये मिक्सचर है फॉर्मेल्डिहाइड, मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर। पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ फॉर्मेल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। फॉर्मेल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ए मिक्सचर ऑफ मेथनॉल वेपर्स एंड एयर ओवर आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड कहते हैं FeO। इसमें हमने एक और ऑक्साइड यूज करना है, वो है MO2O3 एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो फिर क्या होता है कि ये जो मिक्सचर ऑफ मेथनॉल एंड एयर है, ये चेंज हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड में और हमारे पास साथ वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स भी निकलेंगे। अब ये रिएक्शन किस तरह से होता है मैं आपको दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स इसमें हमने करना ये है कि हमने 2 मिथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स लिए और ये ऑक्सीजन है। बेसिकली मैं आपको जो अभी रिएक्शन पढ़ा चुकी हूँ उसी को समझा रही हूँ कि किस तरह से होना है। एक ऑक्सीजन ने करना कुछ इस तरह से है कि इस ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से लेना है और दूसरा हाइड्रोजन इसके एडजेसेंट कार्बन से लेना है और ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। और जो दूसरा ऑक्सीजन है उसने दूसरे मिथाइल अल्कोहल के साथ भी यही करना है। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लेगा और दूसरा हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन से लेगा। अब आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन का बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, इस कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, लिहाजा यहाँ पे अब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। 2 फॉर्मेल्डिहाइड फिर हमारे पास बने और 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल्स निकले। याद रखिएगा कि इंडस्ट्रियल स्केल पे और लैब में जो हमने फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर किया है, रिएक्शन दोनों के सेम है, बस कंडीशंस चेंज हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पे जब हमने इसे तैयार किया तो हमारे पास जो कंडीशंस थी, हाई टेम्परेचर था उन कंडीशंस में। FeO था जो हमने ऑक्साइड यूज किया था, इसके अलावा दूसरा ऑक्साइड था MO2CO3। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हमेशा यील्ड हमारे पास ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू लैब। और जब हमने ये रिएक्शन लैब में परफॉर्म करना है तो वहाँ पे हमने प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस यूज किया और उस रिएक्शन को जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया वो था 300 डिग्री सेल्सियस। ये कंडीशंस हम तब देते हैं जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड को लैब में तैयार करना हो। नाउ वी टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। Acetaldehyde is the second member of aldehyde family and its IUPAC name is ethanol CH3CHO। ये इसका क्या है, फार्मूला है। इस लेक्चर में एसिटाल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के 2 मेथड्स हमने डिस्कस करने हैं, एक है लेबोरेटरी मेथड और दूसरा है इंडस्ट्रियल मेथड। लेबोरेटरी मेथड की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही आसान मेथड है। इसमें हमने करना ये है कि हमने इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है विद एसिडिफाइड सोडियम डाई क्रोमेट सोल्यूशन। एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन का जो फार्मूला है वो है Na2Cr2O7। एसिडिफाइड यानी इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी मौजूद है। दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये आपके पास क्या है, इथाइल अल्कोहल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होगी तो ये किस में चेंज होगा, एसिटाल्डिहाइड में चेंज होगा और साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होगा। इस ऑक्सीजन ने इथाइल अल्कोहल में मौजूद ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जो है वो लेना है और दूसरा एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन लेना है।
तो ये वाटर निकल गया और बाकी कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जिसके नतीजे में क्या चीज आएगी, एसिटल्डिहाइड। ये हमारे पास एक आयरन स्टैंड है, इसके ऊपर ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। इसमें हमने क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, फिर इसे हीट करेंगे। हीट करने से जाहिर सी बात है सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, गर्म होगा। इसके ऊपर हमने फनल को सेट किया है, ये जो आप देख पा रहे हैं। इस फनल के थ्रू हमने क्या करना है, इथाइल अल्कोहल और सोडियम डाइकार्बोनेट सॉल्यूशन ऐड करना है। ये हमारे पास कंडेंसर है और ये कलेक्टिंग फ्लास्क है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसे हमने क्या करना है, हीट करना है। हीट करने की वजह से ये बॉइलिंग फॉर्म में आएगा और जैसे ही इसने बॉइलिंग फॉर्म में आना है तो हमने क्या करना है कि इसमें मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड सोडियम डाइकार्बोनेट ऐड करना है, इंट्रोड्यूस करवाना है। तो फिर इमीडिएटली एक फास्ट एक स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसके नतीजे में हमारे पास लिक्विड एसिटल्डिहाइड बनेगा। जो एसिटल्डिहाइड यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा वो क्या होगा, डिस्टिल हो जाएगा, डिस्टिल्ड ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एसिटल्डिहाइड डिस्टिल्ड ऑफ हुआ है वो वेपर्स फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये जो कंडेंसर है इसने क्या करना है, यहाँ पे जो वेपर्स हैं उन्हें कंडेंस करना है। कंडेंस करने के बाद वो कहाँ पे कलेक्ट होंगे, कलेक्टिंग फ्लास्क में। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि a mixture of ethyl alcohol and sodium dicarbonate solution is run into boiling dilute sulfuric acid। मैंने आपको बताया कि हमने क्या करना है, राउंड बॉटम फ्लास्क में सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, बर्नर की मदद से हमने क्या करना है, उस सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करना है। जब सल्फ्यूरिक एसिड बॉइलिंग फॉर्म में आएगा तो इसमें हमने मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड सोडियम डाइकार्बोनेट सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाना है, जिसके नतीजे में एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, फौरन एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है और एसिटल्डिहाइड जो है वो लिक्विड स्टेट में, एंड एसिटल्डिहाइड फॉर्म्ड इन लिक्विड स्टेट, और इसे फौरन क्या कर लिया जाता है, इमीडिएटली डिस्टिल्ड ऑफ। और चूंकि इसे फौरन हमने डिस्टिल ऑफ कर लिया है तो हम कह सकते हैं दिस प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू एसिटिक एसिड। अब चूंकि यहाँ पे एसिटल्डिहाइड भी मौजूद है, यहाँ पे क्या मौजूद है, एसिटल्डिहाइड भी मौजूद है। स्टूडेंट्स इस फ्लास्क में हमारे पास सोडियम डाइकार्बोनेट मौजूद है, सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है और ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ये पॉइंट नोट करना है कि इस फ्लास्क में हमारे पास इथाइल अल्कोहल भी मौजूद है और एसिटल्डिहाइड भी मौजूद है। इथाइल अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एसिटल्डिहाइड बनता है। ये रिएक्शन थोड़ा मुश्किल होता है और चूंकि एसिटल्डिहाइड भी वहां पे मौजूद है, एसिटल्डिहाइड जल्दी ऑक्सीडाइज होके एसिटिक एसिड बनाता है। तो जैसे ही एसिटल्डिहाइड बनता है तो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए फौरन एसिटल्डिहाइड जो है वो डिस्टिल ऑफ हो जाता है, फौरन एसिटल्डिहाइड को डिस्टिल ऑफ कर दिया जाता है। एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बड़ी आसानी से बन जाता है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू एसिटल्डिहाइड। जरा गौर से सुनिएगा, अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, ये जरा मुश्किल रिएक्शन है। और अगर आपके पास अल्कोहल भी मौजूद है, एल्डिहाइड भी मौजूद है, आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया है तो आप अलो करते हैं जी ऑक्सीडेशन हो, तो अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है। एल्डिहाइड जो है ये ऑक्सीडाइज होके तो ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगी एसिटल्डिहाइड में। अब चूंकि इसमें एसिटल्डिहाइड भी मौजूद है, इथाइल अल्कोहल भी मौजूद है, एसिटल्डिहाइड भी बना, ये दोनों मौजूद हैं फ्लास्क में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मौजूद है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो CH3CHO अगर उसे मिल गया है तो उसने इथाइल अल्कोहल से पहले CH3CHO को ऑक्सीडाइज करना है। तो इस रिएक्शन में बेसिकली यही रिएक्शन जो है वो रुका जा रहा है। CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करवानी, क्योंकि फौरन इमीडिएटली जो एसिटल्डिहाइड बना था उसे डिस्टिल ऑफ कर दिया गया। आप में से अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन जो है वो चल रहा होगा कि हम यहाँ पे एसिटल्डिहाइड को ही क्यों डिस्टिल ऑफ कर रहे हैं, एसिटल्डिहाइड ही क्यों डिस्टिल ऑफ हुआ, इथाइल अल्कोहल क्यों डिस्टिल ऑफ नहीं हुआ। इसकी रीजन इनका बॉइलिंग पॉइंट है। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है, एसिटल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इथाइल अल्कोहल रिमेन्स इन द सॉल्यूशन until it is oxidized। इथाइल अल्कोहल रिमेन्स इन द सॉल्यूशन until it oxidized। इथाइल अल्कोहल तब तक सॉल्यूशन में रहता है जब तक वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। प्योर एसिटल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड बाय रीडिस्टिलेशन। कलेक्टिंग फ्लास्क में जो हमारे पास एसिटल्डिहाइड आता है, मौजूद होता है, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसमें एथेनॉल होता है, एथेनॉल होता है और वाटर मौजूद होता है।
ये तीनों कलेक्टिंग फ्लास्क में मौजूद होते हैं। इसकी फर्दर जो है इसकी रीडिस्टिलेशन की जाती है, जिसके नतीजे में हमारे पास प्योर एसिटल्डिहाइड आता है। दिस वन इज लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। अब मैं आपको लैब में ही एक और मेथड बताऊंगी एसिटल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का। उसे मैं ड्राई डिस्टिलेशन का नाम दूंगी। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। ये आपके पास जो है वो साल्ट कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है, जिसे मैंने कैल्शियम एसिटेट कहा, और दूसरा जो है वो कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड है, इसका दूसरा नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फीड, तो हमारे पास एसिटल्डिहाइड आता है। होना कुछ इस तरह से है, जब हमने हीट करना है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 और C के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक होना है, और यहाँ पे CO के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक होना है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये बना CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। सेम इसी तरह कैल्शियम फॉर्मेट में भी होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी होगा कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, ये दो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकलेंगे। अब होगा कुछ इस तरह से कि इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, उधर से उस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये CH3 इस कार्बन के साथ आके अटैच होगी, यानी एक साइड पे H मौजूद है और दूसरी साइड पे CH3, तो ये बना एसिटल्डिहाइड। सेम इसी तरह जो है ये H जो है वो इस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा, तो हमारे पास एक और एसिटल्डिहाइड आ गया। दो एसिटल्डिहाइड हमारे पास यहाँ पे बनेंगे, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये भी दो ही आने, बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 नहीं लिखा गया, आपने मेंशन करना है 2CaCO3। इंडस्ट्रियल मेथड, हम एसिटल्डिहाइड को इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपेयर करते हैं बाय एयर ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन। इसमें हमने कैटलिस्ट यूज करना है PbCl2, और जो प्रमोटर हमने इस्तेमाल करना है वो है क्यूप्रिक क्लोराइड, और इसमें वाटर भी हम यूज करेंगे। वाटर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होना है। इथेन जो है इसकी बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ PbCl2 एंड cupric chloride. Cupric chloride is a promoter here, and in the presence of water तो हमारे पास एसिटल्डिहाइड आए। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर का ये लास्ट वन रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। इसे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन भी कहा जाता है। हमने एसीटोन को भी प्रिपेयर करना है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट। ये हमारे पास कैल्शियम एसिटेट है, इसे मैं करूँगी हीट करने से बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3 एंड C डबल बॉन्ड O, ये जो CH3 और C है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, अब ये C और O के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट हो गया, और हमारे पास जो है वो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 ये प्रोडक्ट आएगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 2 नहीं आना, ये जो एसीटोन के स्टार्ट पे 2 मैंने लिखा हुआ है वो बाय मिस्टेक लिखा गया, वो नहीं आएगा। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किस तरह से कैल्शियम एसिटेट से एसीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैंने क्लियर करवाने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी का कोई कॉन्सेप्ट रह गया है या समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं।